नमस्कार दोस्तों, अमूल्य जातक कथाएं इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जातक कथा है महाविनाशी माया। एक ऋषि ने नक्षत्रों की योग सिद्धि प्राप्त कर ली थी। नक्षत्रों के योग होने पर मंत्रोच्चारण से आकाश में रत्नों की वर्षा होती थी। एक दिन ऋषि अपने शिष्य के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। वे दोनों वहां के एक चोर के चंगुल में फंस गए। ऋषि को पेड़ से बांधकर चोर शिष्य से बोला, यदि अपने आचार्य को जीवित देखना चाहते हो तो धन लेकर आओ। इसने आचार्य को प्रणाम किया और कहा, घबराइए नहीं, मैं 1-2 दिन में धन का इंतजाम करके शीघ्र आ रहा हूँ। पेड़ से बंधे बंधे ऋषि बहुत दुखी हो गए। रात हो गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा। वहाँ रत्न बरसाने का नक्षत्र योग था। ऋषि ने सोचा, मैं क्यों और दुख सहूं, क्यों न मंत्र का जाप करूं और रत्न की वर्षा कराऊं और चोर को देकर सुखपूर्वक चला जाऊं। उसने चोर को बुलाकर अपनी बात बताई। चोर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऋषि को बंधन मुक्त किया। ऋषि ने नहा धोकर सुगंधित आसन लगाया और नक्षत्रों की योग सिद्धि के मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश से रत्नों की वर्षा हुई। चोर ने रत्नों को इकट्ठा किया, गठरी बांधी और भाग लिया। वह थोड़ी दूर ही निकला होगा कि डाकुओं के एक गिरोह ने उसे पकड़ लिया। चोर ने कहा, यदि धन चाहते हो तो उस ऋषि को पकड़ो, वह रत्नों की वर्षा की विद्या जानता है। डाकुओं ने फौरन ऋषि को जा पकड़ा और कहा, हमें भी धन दो। ऋषि ने डाकुओं को समझाया, अभी नक्षत्र योग नहीं है, योग होने पर वर्षा करवाऊंगा। डाकुओं ने कहा, दुष्ट हमें धोखा देना चाहता है। क्रुद्ध होकर उन्होंने तेज तलवार से ऋषि के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद चोर को भी मौत के घाट उतार दिया और रत्नों की भरी हुई गठरी अपने कब्जे में कर लिए। अनमोल रत्नों की गठरी पाकर डाकुओं को लोभ का अंकुर फूटने लगे। थोड़ी देर में ही उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया। धन के प्रबल लोभ ने एक दूसरे को जान का दुश्मन बना दिया। इस मारकाट में केवल 2 ही डाकू बच गए। उन दोनों में सुलह हो गई। दोनों आधा धन बांटने के लिए राजी हो गए। उन्होंने रत्नों की एक गठरी एक गांव के समीप जंगल में छिपा दी। वे बहुत थक चुके थे। उन्हें भारी भूख लग रही थी। एक डाकू तलवार लेकर धन की रक्षा करने लगा और दूसरा चावल लेकर भात पकाने के लिए गांव में चला गया। धन की रक्षा करने वाले डाकू ने सोचा, उसके आने पर धन के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। क्यों न मैं उसे तलवार के प्रहार से मारकर पूरे धन का स्वामी बन जाऊं। इस प्रकार वह अपनी योजना को साकार करने के लिए उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी ओर उस डाकू के मन में भी लोभ जागा। उसने भी सोचा कि धन का बंटवारा करने पर मेरे हिस्से में आधा ही धन आएगा। क्यों न मैं भात में विष मिला दूं ताकि भात खाकर वह मर जाए और मैं पूरे धन को अकेले ही ले सकूं। लोभ विनाश का मूल होता है। उस डाकू ने भात पकाकर पहले खुद खा लिया और शेष बचे भात में विष मिलाया और चल दिया। जैसे ही जंगल में वो पहुंचा, दूसरे डाकू ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपनी योजना को सफल देखकर वो बहुत खुश हुआ। इतने इत्मीनान से भात खा लिया और विष युक्त भात खाते ही उसके प्राण फुकेरे उड़ गए। तो इस प्रकार इस अनुचित मार्ग से धन चाहने वाले लोग महाविनाश को प्राप्त हुए हैं। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।